अपने हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके सच्चे दिल से अपने मन को घर परिवार से और इस संसार की चीज़ों से हटाकर आज इस समय में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता अपने चरणों पर आए। धन्यवाद देते प्रभु, सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, बीते हुए समय में आपने हम सबको संभाला परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को पूरी किया परमेश्वर, इसके लिए भारी दिल से धन्यवाद प्रभु। एक सप्ताह में न जाने कितने लोग इस धरती को छोड़ चुके हैं परमेश्वर, लेकिन ये आपकी अनुग्रह और आपकी दया है कि हम जीवित हैं परमेश्वर और आज यहाँ पर उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सब सच्चे दिल से पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा सारा गौरव सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते हैं जो भी लोग आ रहे हैं परमेश्वर सही सलामत लेकर आना इस बरसात के मौसम में प्रभु, जो भी नहीं आ पा रहे किसी कारणवश प्रभु, आप उनके भी हृदय और आत्मा से बातें करें। इस धरती पर जितना भी समय हम आपको दें परमेश्वर, यही हमारे साथ में जाएगा परमेश्वर। तो ये अद्भुत मौका अद्भुत समय हम न छोड़ें पिता, आपकी संगति के लिए, आपकी स्तुति और आराधना के लिए परमेश्वर, जिसके लिए आपने हम सबको बचा है परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं सब मिलकर, आप हम सब के जीवन में क्या चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, हमारी ज़रूरतों को, हमारी भूख को आप जानते हो परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों को आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे दुख, हमारे बीमारी, हमारी तकलीफ़ों को आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप स्वर्ग से जब पाशर मुँह खोले परमेश्वर, अद्भुत रोटी देना हम सबको, अद्भुत वचन देना पिता, क्योंकि तेरे वचन से पिता सुनकर हमें चंगाई मिलती है प्रभु, तेरे वचन सुनकर हमें मार्ग मिलता है परमेश्वर, तेरे वचन सुनकर प्रभु हम तेरे वचनों के द्वारा चलते हैं प्रभु, और हर एक दुख और तकलीफों को पिता सह सकते हैं परमेश्वर। तेरे वचन में सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन में शक्ति है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं राजा, आज अद्भुत मैसेज देना परमेश्वर, हम सबकी ज़रूरत के अनुसार आज हम सबको सिखाना परमेश्वर, किस तरह से हम अपने आप को तैयार करें पिता तेरे लिए। आज आप हम सबको बताना तेरे वचनों के द्वारा राजा प्रभु, आज जब हम तेरे साथ संगति करें, आपकी आराधना करें परमेश्वर प्रभु, हम कैसा भी गाते हो पिता, आपके ग्रहण योग्य हो पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते पिता प्रभु। जब हम गाएं पिता, उसके द्वारा आपकी महिमा हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम सबके कानों को खोलना प्रभु, ताकि जो वचन हम सुने प्रभु, प्रभु उसको हम अपने दिलों में रखें और केवल रखें नहीं परमेश्वर, उसके अनुसार अपनी चाल चलन में चले प्रभु, ऐसे प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, स्तुति आराधना टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह, सारा महिमा सारा आदर सारा धन्यवाद देते प्रभु यीशु, भेंट को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हर एक चीज़ों को तेरे हाथों में लेते हैं परमेश्वर, आप अगुवाई करना देते हैं। धन्यवाद देते हैं, हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से वचन एक उसमें कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे पृथ्वी के सारे लोगों यहोवा के लिए गाओ, है ना। नया गीत परमेश्वर के लिए गाना चाहिए, दिल से आत्मा से भरकर संपूर्ण हृदय से खुशी और आनंद के साथ। आमीन।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र है, तू पराक्रमी, सारे सृष्टि में तेरी करुणा और तू संभालता है। धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी कृपा के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। आज हम एहसास कर रहे हैं कि तू हमारे साथ खड़ा है। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांग, आमीन। चलो मेरे साथ यीशु के घर, चलो मेरे साथ यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर। करुणा दया से भरा हुआ है। उसकी महिमा हमारी रोगों को दूर करता है, हमारी बुराई दूर करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता,
आज हम सच्चे दिल से तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू उसके योग्य थे। धन्यवाद क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत कार्य के लिए जो आपने मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोल दिया, बीमारियों को चंगाई दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने के लिए कान दिया, गूंगों को बुलवाया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आपके पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं आपको पिता, दिल से, हृदय से, मन से, जीवन से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु
हम तुझे समर्पित होते हैं पिता, क्योंकि तू उसकी योग्य है। हम जानते हैं इस संसार में हमारी कुछ भी नहीं है। आज हम जिस चीज़ में घमंड करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम गर्व करते हैं, वो हमारा नहीं है। प्रभु यीशु, तू हमारा साथ हमेशा रहेगा, साथ हमेशा देगा। धन्यवाद देते तेरी जयकार और महिमा करते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करो पिता, तेरी पवित्र वचनों से, तेरी सत्य वचन से हमारे जीवन छू प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा नाम ही है सत्य वचन। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। आपका आवाज बहुत लो है, मेरा आवाज बहुत ज्यादा है। जय मसीह की। वो लास्ट से मुझे आ ही नहीं रहे चलो। जय मसीह की। ओके, अभी लगता है हाँ सब जगह है, सब सुन भी है। कितने लोग आनंद उठाए आज के आराधना और वर्शिप का? कोई है जिसने आनंद उठाया ही नहीं हो? तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा नहीं है जो आनंद उठाया ही नहीं आज, राइट? ओके, अनाउंसमेंट में जाने से पहले जो अंतिम गीत था, है ना, अंतिम गीत में बहुत मुझे पसंद आया कि हमारे दिल में परमेश्वर का सिंहासन। सोचिए, वहाँ पे सिंहासन एक ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? हमारा दिल में एक ही सिंहासन है, तो उस सिंहासन में आप किसको बिठाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। या उस सिंहासन में परमेश्वर बैठा है तो किसी और के लिए जगह नहीं है। यदि उस सिंहासन में शैतान बैठा है तो परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। तो तय आपको करना है कि बिठाना किसको है। क्या परमेश्वर को मैं बिठाऊं उस स्थान में जहाँ पे सिंहासन कह रहे हैं हमारे हृदय में, या शैतान को? यदि मैं परमेश्वर को बैठाया हूँ तो मैं शैतान को टाटा बाय बाय कर रहा हूँ और उसको लात मार के चल तेरे लिए जगह नहीं। ओके, तो हमारे विश्वासियों के जीवन में ये होना चाहिए कि अपने हृदय में क्या करें, परमेश्वर को जगा, ओके, ना कि शैतान को। क्योंकि शैतान हमेशा क्या करेगा, अगर उसको जगह मिल गया वो उधर ही बैठा रहेगा, उससे निकलने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसके लिए परमेश्वर को जगह दे दो ताकि उसको जगह ही ना मिले और वो आ ही ना सके। वो कोशिश करते रहेगा लेकिन हमेशा फेल होते ही रहेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर विजयी है, इसके लिए हम भी विजयी हैं। ओके, मैंने व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा आनंद उठाया प्रेज़ एंड वर्शिप का, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी टीम के लिए कि इतना अच्छा गीतों के द्वारा हमें हमेशा मदद करता है कि हम एक परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में और उसके करीब जा सके। इसलिए हमें मदद करता है। क्यों ना हम उस जीवित परमेश्वर को और हमारा आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं। ओके, अनाउंसमेंट में जाने से पहले एक वचन को मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे आई थिंक आपको दिखेगा, लूका 19:10। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है हर एक व्यक्ति के लिए। ओके, ऐसे तो बाइबल के सब वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक खास करके एक खोए हुए व्यक्ति के लिए ज़्यादा एकदम वो है, मतलब कीमती है। पढ़ता हूँ उस वचन को, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने आया है। ओके, मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। वो किसके लिए आया? खोए हुओं के ढूंढना। आप और मैं एक दिन ऐसे ही था, हमारा जीवन में हम सब खोए हुए में से थे। हम कोई भी ऐसे आया हुआ व्यक्ति में से नहीं थे। हम सब के सब खोए हुए में उस भेड़ों के समान थे जिसके पास चरवाहा ना हो, जिसके पास दिशा ना हो, जिसके पास रास्ता ना हो। लेकिन आज परमेश्वर ने देखिए अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें ढूंढ निकाला है। क्या आपने यीशु मसीह को ढूंढा है कहीं जाके? नहीं। क्या यीशु मसीह ने आपको ढूंढा है? यस, उन्होंने हमें ढूंढा है। ओके, तो हम लोग जाते हैं हमारा अनाउंसमेंट में, यानी कि कुछ सूचना में। सूचना इस प्रकार है, हर रविवार, ओके, उससे पहले मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे चर्च सभा में। हर रविवार
सुबह 10 बजे से हमारे कक्षा होता है इस भवन में, इस स्थान में। प्रेरित पौलुस की पत्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अद्भुत किताब हम पढ़ रहे हैं, अद्भुत वचनों के द्वारा हम सीख रहे हैं। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करता हूँ कि आप लोग आइए, थोड़ा समय निकाल कर, थोड़ा सा कष्ट उठाकर, थोड़ा सुबह आपका नींद को हटाकर, है ना, आप आ सकते हैं और कक्षा में परमेश्वर के वचन को आप सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का वचन सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में कोई नया आदमी है? कोई नया व्यक्ति नहीं है हमारे बीच में। भाई आदेश काफ़ी समय बाद वो पढ़ाई करते हैं, आई थिंक MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफ़ी समय बाद आए, क्यों ना हम उनको तालियों के साथ स्वागत करें। हम एक दूसरे को भी स्वागत करते हैं ताली के साथ में। ओके, और हर रविवार सुबह 11:30 बजे हमारे यहाँ पे सभा लगता है, और हर रविवार सभा जो स्थान है, जो ऑनलाइन स्पेस में देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस पब्लिक स्कूल 2/51 ओके 5152 या 5152 ओके आप कह सकते हैं। रजनीखंड लखनऊ। हर मंगलवार हमारे उपवास और प्रार्थना होता है, और वो राजकुमार जी और प्रमिला जी के घर में होता है, और उसका जो पता है वो है कि सेक्टर P 1/62 मानव सर्वोदय योजना, ये मेरी गार्डन स्कूल के पास लखनऊ। अब सब जानते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, लेकिन जो ऑनलाइन में देखते हैं उनको नहीं जानते, तो वो लोगों का भी स्वागत है। यदि आप आना चाहे तो आप आ सकते हैं। हर मंगलवार हमारे उपवास प्रार्थना होता है शाम को 6 बजे, आप सभी के स्वागत है। उसके बाद वही सेम जगह में हर बुधवार को हमारे शाम को सभा लगता है, जिसको हम मध्य हफ्ता की संगति कहते हैं, और उस संगति में भी आप सभी को स्वागत है। जिस तरीके से हर हफ्ता हम मिलते हैं वहाँ पे, और मिलकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के वचन को हम क्या करते हैं, सीखते हैं, और उसके द्वारा हम उत्साहित होते हैं। ओके, कितने लोग लास्ट हफ्ते में शुक्रवार को आनंद उठाए थे पास्टर डग के साथ? ओके, जो लोग नहीं आए वो लोग बहुत बड़ा मिस किए हैं अपने में, ये कहूँगा। क्यों पता है? उसमें इतना अच्छा सेशन था, और इसमें परमेश्वर का अभिषेक, और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति था, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने सीखा। क्या सीखा था? क्या सीखा था? कुछ या घर पे गया, रात को खाया तो बस सब भूल गया मैंने, वो वचन तो खाया ही खाया, साथ में खाना खाया तो, और सोया उसके सब भूल गया। याद है? उन्हें यशायाह के पुस्तक 86 अध्याय से उन्होंने बताया था, परमेश्वर हमें खोज रहा है, यानी परमेश्वर हमें देख रहा है उसकी चश्मे के द्वारा। उन्होंने बोला था, और चश्मा कौन सा था? लाभ वाला, यानी कि लहू के द्वारा वो परमेश्वर देख रहा था, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो हमारे जीवन में वो ढूंढता है। ओके, हमारे जीवन में वो हमारे हृदय को देखता है, और परमेश्वर हमें ढूंढता है, जैसे लूका के 19:10 में भी हमें पाया है। ओके, तो बहुत अच्छा समय था, और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने कीमती समय निकल कर आए थे, और हम सब लोग मिलकर एक देखो होकर आनंद मना पाए। इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं, और आपको धन्यवाद कहते हैं उसके लिए कि इतने अच्छा चीज़ों को आपने, अगर आप लोग कोई नहीं आते तो कैसे होता? संभव होता? नहीं होता। शायद पास्टर होता, पास्टर अभिराम होता, हम होते, हमारे भाई साहब होते, और इनके परिवार होते, बस। तो उतना आनंद भरी समय नहीं होता हमारे लिए, जितना आनंद भरा समय हमारे लिए था। ओके, इसके लिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया की ओर से। हर शुक्रवार के दिन में हमारे प्रार्थना और पुनर्गोवर्धन में कलीसिया वही सेम एड्रेस पे शाम को 6 बजे से होता है, और वो भी कक्षा बहुत जबरदस्त आप कह सकते हैं हो रहे। प्रार्थना के विषय में हमें प्रार्थना किस तरीके से करना है हमारे मसीह जीवन में, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के भरपूरी में। उसके बाद क्या चीज़ है जो हमारे प्रार्थनाओं के बाधाएं लाता है, और परमेश्वर के नाम के महिमा, यानी कि परमेश्वर के नाम के सामर्थ्य, उन सारे विषय में हम एक दिन करके सीख रहे हैं। तो आप लोग अपने जीवन से समय निकालिए, हर शुक्रवार शाम को 6 बजे आइए, और हम मिलकर उसमें सीखेंगे और भागीदारी होंगे। उसके बाद हर शनिवार को सुबह 11 बजे से लेके पास्टर नरसिंहपुर और कांथा गांव में जाते हैं। 2 जगह, अलग अलग जगहों में क्या करते हैं, सेवकाई करते हैं। तो यदि आप लोगों के पास समय है तो पास्टर से कांटेक्ट कीजिए, आइए। अगर आपके पास समय ना हो तो आप क्या करें,
उनके लिए व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करें, ताकि वो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे नए नए लीडर्स हो सके, नए नए लोग वहाँ पे परमेश्वर में आ सके और उनके जीवन बढ़ सके और वहाँ पे नए नए लोगों के द्वारा सेवकाई आगे बढ़ सके। उसके बाद साप्ताहिक परिवार की प्रार्थना में आप लोग संजय जी और लक्ष्मी जी जो है उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके आत्मिक वृद्धि के लिए, उनके स्वस्थ शरीर के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए, इवेंट यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, उनके परिवार में कोई भी चीज़ की कमी घटी ना हो, उन सारी चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष करे और परमेश्वर उन्हें परमेश्वर में बनाए रखे। उसके बाद साप्ताहिक मिशनरी में मनोज मसीह जो गुजरात में सेवकाई करते हैं, जो झालत करके जगह है गुजरात में, उस जगह में वो सेवकाई करते हैं, तो उसके लिए भी आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए और उनके कलीसिया के लिए, उनके बाइबल कॉलेज के कक्षाओं के लिए, उनके टीम के लिए, सारी चीज़ों के लिए और उनके आत्मिक वृद्धि में वृद्धि होने के लिए उन्हें परमेश्वर उन्हें अगुवाई करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवकाई में कार्य कर सके। तो उनके लिए आप व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करते रहिए। और साप्ताहिक जन्मदिन नहीं है इस बार, ओके, होगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और प्रार्थना करें जो हमारे कलीसिया के प्रीति सिस्टर है, रचना जी है, जो हेल्थ के इशू में हमेशा वो भुगते हैं, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन्हें उनके हेल्थ के इशू से छुटकारा दे। उसके बाद हमारे कलीसिया में जो आशा जी है और कांठा गाँव में जो शिल्पा जी है, उनके लिए व्यक्तिगत रूप में आप प्रार्थना में रखिए, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं है। तो आप व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना में रखिए कि परमेश्वर उन्हें संतानों के द्वारा आशीष करें, ताकि वो उस संतान के द्वारा परमेश्वर को और महिमा कर सके। उसके बाद ओके, नेक्स्ट महीने में क्या है, किसको याद है? चलो, नेक्स्ट महीने में आने वाले 13 तारीख को क्या है? आप जा रहे हैं। देखिए पास्टर जी को याद है, बराबर हम जा रहे हैं। और कुछ किसी को याद है? अरे बोलिए अगर पता है तो। पॉटलक, उसमें क्या होता है? ओके, पॉटलक है, आप बात कीजिए पास्टर के वाइफ से, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ करना होगा आप लोग आपस में सहमति होकर कीजिए, ना कि लड़ाई के साथ में, नहीं मुझे तो ये करना है, आप प्लीज ये ना करें, नहीं ऐसा नहीं, ओके। प्रेम के साथ में सहमति होकर साथ में आप करिए जो भी करें, ओके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम एकता में होकर यूनिटी में हर एक कार्य को करें, ताकि सभी को क्या होए, सहज हो जाए। तो ओके, तो उसके लिए सहमति होकर आप बातचीत करके कर सकते हैं। इतना ही हमारे अनाउंसमेंट है। तो ग्रुप का एक सॉन्ग होगा, उसके बाद हम लोग शायद बेटी में जाएंगे आगे, ओके। तो हम लोग ग्रुप को स्वागत करते हैं सॉन्ग्स के लिए। शुक्रवार को जो प्रोग्राम हुआ था बहुत खूबसूरत था और बहुत ही प्रोत्साहन था। उसका 2 मिनट का एक क्लिप भी है, हम लोग के ग्रुप गीत की बात दिखाएगी, उसके बाद भेंटे। और पॉटलक के लिए लक्ष्मी जी कहाँ है? नहीं है, रूबी को दे दीजिए अपना नाम, जो भी आप बनाएंगे, जो भी बना के लाएंगे, ठीक है। और जो भी लाना, मतलब अपने पेट के लिए मत लाइए, 2-4 पेट के लिए लाइए, ठीक है। मालूम पड़ा ये अपनी पेट के लिए ले आया, मैंने लाया पास्टर जी नहीं। और उसके बाद हम लोग एक ऑप्शन करेंगे, जानते हैं ये मिक्सर हम लोग जो किसी ने प्रोवाइड किया था, आप सभी लोगों को पता है, और ये अभी बहुत गड़बड़ कर रहा है, और इतनी बड़ी मिक्सर हमें नहीं चाहिए। एक बेस्ट हमें एक मिक्सर लेना है और जो सालों साल चलते रहे, और वो एक ओरिजिनल क्या बोलते हैं, असली माल, असली चीज़ देखिए। तो उसके लिए एक मिक्सर के लिए हम लोग कैप ऑप्शन भी रखेंगे 13 तारीख को। तो आप 13 तारीख को अपना जेब भी भर के आइए, खाना भी भर के लाइए, 2 चीज़ भर के लाइए, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, मतलब कलीसिया के लिए, ठीक है, ताकि कलीसिया की महिमा हो और आने वाले समय में हम लोग और भी अद्भुत तरीके से कर सकें, ओके। खूबसूरत है जिंदगी।
मसीहा जिसके पास तू है मसीहा जिसके पास तू है जिंदगी खूबसूरत है जिंदगी खूबसूरत है मसीहा जिसके पास तू है मसीहा जिसके पास तू है जीता हुआ पर प्रभु यीशु का है आज भी और आने वाला कल भी बीते हुए कल को भूल जाओ वो संभालेगा तुम्हें पल पल ही वो संभालेगा तुम्हें पल पल ही खूबसूरत है जिंदगी खूबसूरत है मसीहा जिसके पास तू है मसीहा जिसके पास तू है आज भी और कल भी और हमेशा यीशु ही कुछ ऐसा रहेगा सब कुछ खत्म हो जाए तो भी परमेश्वर का शब्द ना टलेगा परमेश्वर का शब्द ना टलेगा जिंदगी खूबसूरत है जिंदगी खूबसूरत है मसीहा जिसके पास तू है मसीहा जिसके पास तू और एक भेंट के समय है और कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट टाइम एक बार मुझे मौका मिला था तो मैंने एक सिद्धांत के बारे में आपको बताया था और वो सिद्धांत मैंने लेवी व्यवस्था 27 अध्याय और व्यवस्था विवरण 14 अध्याय से मैंने बताया था। तो आज और एक दूसरा सिद्धांत को देखेंगे। कल रात को मैं बैठ के पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि बेटी के संदेश में बोलूँगा, लेकिन मैंने ऐसे ही पढ़ रहा था और बना रहा था, कभी काम आया। तो अभी परमेश्वर ने शायद अगुवाई किया काली के आपको सब करें, तो इसके लिए अभी वचन निकालते हैं और इसमें जो परमेश्वर का वायदा है, ओके, सिद्धांत ये है कि जो कोई दशमांश दे परमेश्वर वायदा करता है आशीष करेगा। ओके, परमेश्वर का ये वायदा है, जो कोई दशमांश दे वो परमेश्वर को आशीष करेगा। तो हम वचन निकलते हैं नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 9 और 10 पंक्ति को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 3रा अध्याय उसका 9 और 10 पंक्ति मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। ओके, तो परमेश्वर के वचन क्या कह रहे हैं कि ये तेरे 10 पंक्ति में तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा, यानी कि ये परमेश्वर के वादा है। परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो देगा, तो वो देगा। और कितना देगा? कह रहे हैं कि रसकुंड
से नया दाग मधु उमाड़ता रहेगा। उमाड़ने का मतलब क्या होता है? अगर कोई बर्तन में हम पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद जब गिरते हैं उसको बोलते हैं हम उमाड़ते हैं, राइट? तो उस तरीके से परमेश्वर वायदा करता है देगा। लेकिन जब हम देखते हैं इजराइलियों के जीवन के बारे में, तो अंतिम टाइम में हमने ये 3 चीज बताए थे कि वो किसके लिए देते थे? सबसे पहले तो भवन के लिए, जो मंदिर के लिए था, देते थे, विधवाओं के लिए देते थे और अनाथों के लिए देते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ और बात चल रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर कहता है इजराइल, जो इजराइल थे परमेश्वर से चोरी कर रहे थे, जो परमेश्वर का कार्य के लिए था। ध्यान दीजिए इस शब्द को। मलाकी के पुस्तक कहते थे इजराइल के जो लोग थे, जो विश्वासी थे, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे, वो क्या कर रहे थे पता है? वो परमेश्वर के भंडार से चोरी कर रहे थे एक प्रकार से। अगर परमेश्वर कहते 10 मंथ दो तो देना चाहिए। वहाँ पे आपको कोई भी बात नहीं लाना चाहिए, उलझन नहीं पैदा करना चाहिए। ना आपको ये कहना चाहिए कि इस महीने में थोड़ा तो गर्मी चल रहा है, थोड़ा सा कम दे दो, 5%। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। ओके, लेकिन इस्राएली के लोगों के बारे में देखते हैं। अभी मलाकी की पुस्तक निकालिए मेरे साथ में, और मैं 1-2 वचनों के साथ ही खत्म करता हूँ। मलाकी की पुस्तक नए नियम के शुरू और पुराने नियम के अंतिम, मत्ती की पुस्तक से पहले है। और इस पे 3रा अध्याय में हम लोग जाएंगे। उसके 7 और 8 पंक्ति को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या कहते हैं परमेश्वर? 3रा अध्याय 7 और 8 यहाँ पर कहते हैं, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेना के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कदापि नहीं। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। इस्राएल के लोग क्या कह रहे हैं? परमेश्वर, हमने कहाँ तेरा अनादर किया, कहाँ हमने लूटा है? लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझसे चोरी की है। कैसे पता है? उन दिनों में जब वो लोग दशमांश देते थे, तो दशमांश में से वो लोग क्या करते थे बताए? जो बकरा, अगर जो पहलूटा है, जो सबसे अच्छा है आपके पालन में से, पशुओं में से, तो वो आपको चढ़ाना होगा। किसको? परमेश्वर को। लेकिन वो क्या कर रहे थे? जो देखते लंगड़ा है, जो अंधे हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो सही नहीं है, यानी कि होता है ना स्वस्थ, उसके पूरा गठन या तो वो ठीक है, उस तरीके से वो क्या कर रहे थे पता है? जो सबसे उनके लिए बुरा था, यानी कि जो शायद चल नहीं सकता है, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, उसको लेके चढ़ा रहे थे परमेश्वर को। और जिसके लिए परमेश्वर यहाँ पे उनको कह रहा है, इस्राएलियों को, कि तुम भेड़ियों में से यानी कि दशमांश से चोरी कर रहे हो। तो परमेश्वर से अगर कोई चोरी करेगा, क्या परमेश्वर उसको आशीष करेगा? आपको लगता है? अगर मेरे पास आज जितना है परमेश्वर के दिया हुआ तो है, क्या मैंने अपने हाथों से सब कुछ अचीव कर लिया? कदापि नहीं। परमेश्वर ने यदि मुझे दिया है, तो क्या दशमांश देने में मुझे क्या बुराई है? उसमें क्या संकोच है मुझे दशमांश देने के लिए? परमेश्वर कहते हैं अगर परमेश्वर के प्रति आप विश्वास करते हो देने के लिए, तो परमेश्वर आपको उसी तरीके से रस कुंडों की तरह आपके जो बर्तन होगा उसमें वो उभारते रहेगा, कभी कम नहीं होगा। मेरे लाइफ में मैं रियलाइज किया इस चीज़ों को कि परमेश्वर के प्रति जब हम विश्वास होते हैं, हमारे जीवन में कभी घटी नहीं होता है। भले मेरे पास इतना ही क्यों ना हो, उतना में ही मैं खुश होता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर हमें भरपूरी मात्रा में देते हैं। ये कितना अच्छा वादा है जो परमेश्वर ने करते हैं हमसे, राइट? परमेश्वर कहता है विश्वासियों को आओ, परमेश्वर विश्वासियों को कहता है और वादा करता है कि आओ मुझ पर भरोसा करो और दशमांश दो। भरोसा के योग्य के परमेश्वर यीशु मसीह कहते मेरे पास आओ, मुझ पर भरोसा करो और दशमांश को दो। और उसके बाद कहते कि दशमांश देकर मुझे आदर करो और मेरा कार्य के लिए मदद करें। और देखिए कि क्या आपके जीवन में भरपूर आशीर्वाद नहीं मिलता? क्या आप अगर परमेश्वर के कार्य के लिए देते हो, क्या परमेश्वर आपको भरपूर मात्रा से आशीष नहीं दे सकता?
वो दे सकता है, उसके हाथ में सारी चीज़ें, तो इसके लिए हम उसको दे। और परमेश्वर क्या कहते हैं बताए अंतिम में, मुझसे चोरी मत करो। मैं नहीं जानता हूँ आपके जीवन के बारे में, आप अपने जीवन के बारे में वाकिफ है, आप आपके जीवन को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मुझसे चोरी मत करो, कदापि मत करना, विश्वास होकर बने रहो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आप आशीष को देखोगे जो उसके उमड़ के यानी कि उसके तरीके से उमड़ के यानी कि भर के गिरता रहेगा आपके जीवन में सदा काल के लिए, जब तक आप इस संसार में हो। आपके पास कभी कभी कर्जा भी नहीं होगा, परमेश्वर आपके कुंड को भरता रहेगा। क्या परमेश्वर का यह वादा सच है? क्या परमेश्वर का यह वादा सच है? क्या यह काम करता है? यानी कि ये जो वायदा परमेश्वर ने किया, क्या वो काम करता है? मैं कहूँगा हाँ हाँ, 1000 बार मैं कहूँगा हाँ, परमेश्वर का वादा पूरा होता है और वो पूरा करता है। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, कि आपके वचन के द्वारा हमसे कहा है, हमें वायदा किया है परमेश्वर कि हमारे रस कुंड जब तक भर के ना उमड़े परमेश्वर, तब तक तो हमें देता रहेगा परमेश्वर, और हमेशा हमेशा के लिए हमारे रस कुंड भरा हुआ रहेगा और उसे उम्भारते रहेगा परमेश्वर। सचमुच तो महान है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस वायदे के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे इस आशीष के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर। जो भी तूने दिया है परमेश्वर, वो सब आपके ओर से हमारे जीवन में हमने पाया है परमेश्वर। परमेश्वर आज जो भी हम दें परमेश्वर, वो आपके कार्य के लिए, आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके सुसमाचार के लिए परमेश्वर, वो कार्य में आ सके परमेश्वर, और सही जगह में उसको इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आप आशीष करना आज के तारीख के द्वारा, अपने के द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah,
है सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझे खो जाऊं, आसमां से बरखा जाऊं। ये प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। सबसे अच्छा है तू। ठीक है क्या? ये दोनों सिर्फ ये दो नंबर ठीक है। आप लोग ठीक हैं? आप लोग ठीक हैं? ओके, हाँ, ओके। कभी कभी होता है हम लोग सूखे रहते, सूखे, ठीक है? कैसे आप लोग कैसे? फोन करो, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं ठीक हूँ। ओके, तो आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है सुखी चीजें। आप लोग सूखे बन लो ना, सुखी चीजें। कई बार सुखी चीज जरूरत है हमें, गिल्ली नहीं चाहिए। कई बार सुखी चीज नहीं चाहिए, ऐसा भी होता है। दो चीजें, पर बाइबल से हम लोग आज कुछ चीजें देखेंगे। सुखी चीज ना, ड्राई थिंग्स, सुखी चीजें। ओके, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कि आप लोग आपकी पड़ोसी से कहिए, प्रभु की आत्मा आपको तरोताजा करेगा। प्रभु की आत्मा आपको तरोताजा। आप तो ये दूसरी बात है, प्रभु आपको तरोताजा करे। देखिए तरोताजा हो गया कितना अच्छा से, हाँ, समझ रहे हैं? एक कपल है, आखिरी सांस गिन रहा उनकी पत्नी, बुजुर्ग हो चुके हैं और आखिरी सांस गिन,
पूरी तरह से उनकी शरीर ड्राई हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। अब पत्नी भी पति को छोड़ के जा रहे, आखिरी सांस दोनों पत्नी सो लेटी हुई है और पति बैठा है, और पति से कह रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर कुछ तुम्हारे दिल तोड़ा हो तो मुझे क्षमा करो। पति बोलते ऐसा मत करो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता जितना तुम करते हो। तुम तो अभी छोड़ के जा रही हो और बोलती हो प्यार कर रही हो। आखिरी समय ना बुद्ध नहीं, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो दाम तोड़ के चली गई। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो सब सुनना चाहता था पति का कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता। एक ही चीज रह गई और वो है प्यार। समझ रहे? वो चली गई एक ही चीज लेकर, प्यार, और कुछ लेकर नहीं जाता। अब जिस चीज के लिए आप लड़ते हो, झगड़ते हो, जिन वस्तुओं के लिए, वो आपका नहीं, आप लेकर नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? आइए प्रार्थना कर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और 100 दिए तेरे नाम को ऊंचा करते हुए। तू पवित्र, तू जीवित परमेश्वर, तू पराक्रमी, सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर। हम आभारी दिल से आपको धन्यवाद देते, हम आप पर भरोसा रखते, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपकी नकल करना चाहते हैं। यीशु, आपकी आवाज का नकल करना चाहते हैं, आपकी चाल चलन का नकल करना चाहते हैं, आपकी स्वभाव और चरित्र का नकल करना चाहते हैं। आप मदद करें। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, आप हमें समझ दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ड्राई चीजें आपके घर में, कई सारी चीजें ड्राई। आप सोचिए, कभी ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, आपको ठंडी लगा और उस समय आपको गिला हुआ रजाई कोई देता है, या गिला जैकेट देता है, या गिला स्वेटर देता है, आप पहनोगे? नहीं बता। अगर वही चीज गर्मी के समय हो तो आप पहन लो। करेक्ट? पूरी चारों तरफ ड्राई है और वो जैकेट ही गीला है तो वो पहन सकते, आपको आराम दे। समझ रहे? कई बार दो चीजें होती नहीं, पर बाइबल के अनुसार आज हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर कहता अपनी नबी को, चल उस जगह पे चल और मैं तुझे कुछ बताना चाहता, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता। कभी कभी आपकी पत्नी को भी लेकर जाते हैं पति, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता। कभी कभी अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता। कई बार हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं और हम लेकर जाते भी हैं ताकि उनकी स्वभाव और उनके जीवन में कुछ कहना चाहते। मुझे अमित एक बार बता रहा था कि मेरा बेटा पूछता, अरे पापा घुमाने लेकर नहीं जाते, वो इधर नहीं लेके जाते, उधर नहीं लेके जाते। तो अमित मुझे बता रहा था कि मैंने उसको समझाया कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं जो लोग ना तो घूम पाते हैं, ना तो उनके पास पंखा है, ना तो उनको खाने के लिए सही समय मिलता है, और ना उनके पास रहने की कोई चीज है। परमेश्वर आपको सब सुविधा दिया है, आपके माँ बाप है, घर, आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, आपके पास अच्छे कपड़े हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर हमें प्रदान करता है, और उन चीजों को दिखाने के लिए उन्हें वो उस जगह पे ले जाते जिनके पास कुछ भी नहीं, झोपड़ी में रहते हैं। ऐसा कई बार माँ बाप अपने बच्चों को दिखाते हैं ताकि उनको देखकर वो समझे कि वो क्या चीज है। कई बार परमेश्वर भी हमें कुछ चीजों को दिखाना चाहता है और हमें समझाना चाहता और हमें सिखाना चाहता कि इस तरह मेरे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं?
सबसे पहले हम लोग चलते हैं इज़ेकियल की किताब 37 अध्याय। इसमें कहता कि जीवन रहित स्थिति, जब जीवन नहीं रहता क्या रह जाएगा? जब जीवन नहीं रहेगा तो क्या रह जाएगा? एक मिनट इधर मत देखिए। जीवन नहीं रह जाएगा तो क्या रहेगा? क्या रह जाएगा? हाँ? क्या रह जाएगा? हड्डियां कंकाल ना। आप करेगा तो उधर भी दिख रहा बोले ना, इधर कुछ खाएगा तो बाहर किधर चलाइए पता नहीं। जब तक जीवन में आप भरपूर समझ रहे। देखिए एज़ेकियल 37 इजराइल की मरी हुई स्थिति को इसी हड्डियों और बहुत सुखी कर कहकर वर्णित किया गया है। यहाँ पर इजराइल के लोगों को है वर्स 37 एक 37 नहीं, उसने कुछ बनाया था ना, बनाया था। हाँ, अगर जीवन नहीं है तो यही हालत है। ये देखिए, और परमेश्वर एज़ेकियल को लेकर जाता है इन हड्डियों की तराई के पास और उसको खड़ा करता। हे मनुष्य का पुत्र, तुझे क्या दिखाई दे रहा? आपको क्या दिखाई दे रहा? हड्डियां दिख रहा। इसका सर है, इसका हाथ, इसका पैर कहीं और ना। देखिए कैसा लग रहा है। ऐसी जगह पे आप जाओगे और परमेश्वर कहा तो फिर भी नहीं जाएगा, डर लगता है, भूत है। परमेश्वर एज़ेकियल को लेकर गया ऐसी जगह पर और कहा, वचन 2 ओके, किधर गया? 37 एज़ेकियल 37 और वचन 2 एक से पढ़ता हूं मैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तहत पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी, पूर्ण रूप से सूखी हुई हड्डियां। कुछ फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। इसको कहते हैं जीवन रहित। इसमें कोई जीवन नहीं, कोई भी जीवन नहीं है इन हड्डियों में। ये कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ ऐसे ही पड़े रहेंगे। आप इन हड्डियों को देखकर सोच सकते हैं ना। वचन 3 सूखी हुई और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, किससे कहा? परमेश्वर ने एज़ेकियल से कहा। क्या कहा? देखिए, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। हमारे पास बुद्धि होगा तब तो, हमारे पास में ताकत होगा तब तो। हड्डियों में क्या जाना है ना। सोचिए, कंकाल बाहर आ गया भाई, जान आ सकता है। एज़ेकियल को नहीं मालूम क्या होगा, पर उसने कहा मुझे नहीं पता। परमेश्वर थोड़ी समय के लिए सोचिए, वो कहता मैं नहीं जानता। और परमेश्वर एज़ेकियल को कहता है अद्भुत तरीके से। देखिए आगे वचन 5। परमेश्वर यहोवा तुझ हड्डियों से यह कहता है। ओके,
4 वचन सर 4। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। क्या भविष्यवाणी है, क्या भविष्यवाणी। परमेश्वर ने एजेकियल को ले गया हड्डियों की तराई के पास और उसे खड़ा कर दिया। थोड़ा सा आवाज करके, मेरी आवाज में से ज्यादा माइक का आवाज। ओके, तो तराई के पास ले जाकर कहता है, प्रश्न करता है, क्या इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? ये हड्डियां जी सकती है? मैं नहीं जानता, परमेश्वर तू जानता है। ओके, एक काम कर, तू इन हड्डियों में भविष्यवाणी कर और बता मेरे वचन इन हड्डियों को। कभी आपने सोचा है ये जो पर्चा है किसी के हड्डियों में जान ला सकता है? आप कभी सोचा है? आप कभी इसका प्रयोग किया है? आप कभी इससे प्यार है? तो परमेश्वर आपको चाहता है कि उस इंसान की परेशानी में ये एक पर्चा खुशी ला सकता है, उद्धार ला सकता है, जीवन ला सकता है। आपकी जेब में होनी चाहिए ये वचन होनी चाहिए। आपकी पर्स में, आपके घर में, आपकी बाइबल में, आप कहीं भी जा रहे हो पर्चा हो सकता ऐसा कोई जगह परमेश्वर ले जाएगा आपको, ऐसे कोई जगह पे ले जाएगा। आप नहीं जा रहे थे वहां पर वो ले गया परमेश्वर, और वहां पर आप जो देखा है तरस से भर गया पूर्ण रूप से। जो चीजें देखा आपने वहां, किसी का टांग टूटी हुई है, आप तरस से भर गए। किसी की आंख में प्रॉब्लम है, आप तरस से भर गए। किसी कोई बीमार है, आप तरस से भर गए। और आपके पास कुछ शब्द नहीं उन्हें करने के लिए, कुछ बोलने के लिए। तो परमेश्वर की आत्मा कहता, हे तू कुछ बोल मत, कुछ कर मत, एक काम कर, तेरे पास जो पर्चा है वो पर्चा उन्हें दे दे। अद्भुत है ना? कोई दर्द में है, आप परमेश्वर की वचन बताते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह सर छोड़कर आपकी दर्द उठाने के लिए आया है। वचन कहता, हे बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ। ये तकलीफ में, बीमारी में आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊं परमेश्वर की वचन। एजेकियल को परमेश्वर हड्डियों से कहता है कि मेरे वचन बता, सुना मेरे वचन। हड्डियों को क्या वचन सुना है? सोचिए ना थोड़ी सी, हड्डियों को क्या वचन सुनाओगे आप? चारों तरफ हड्डियां है। अरे पास्टर जी यहाँ कोई है नहीं, हड्डियां ही हड्डियां है, क्या करूं आप बताओ? तो वापस आओ, आप क्या बोल सकते हैं? हाँ, सोचिए। देखिए वचन 5, परमेश्वर वचन सुना, वचन सुनो, हे सुखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं अब तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा। वचन 7, यह आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बिगड़ हुआ और वे हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं सिर्फ देखा एक आहट आई, बिगड़ हुआ। पता है बिगड़ कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ? जब यीशु मसीह प्राण अपने परमेश्वर पिता को सौंप दिया, बिगड़ हुआ।
जानते हैं जब पवित्र आत्मा फैलल हुआ, पवित्र आत्मा जब निकला, जानते हैं जब पौलुस अपना स्तुति आराधना कर रहा था 16 अध्याय में प्रेरितों के काम की, पौलुस और से सिलास जेल के अंदर फैलल हुआ। कई सारे जगह पे आप देख सकते हैं। और सुखी हड्डियां एक साथ जुड़ गई, कंगा चालू चालू सब मिलाने लगे, जुड़ गए सब ना हड्डियां। सोचिए थोड़ी समय के लिए क्या हो रहा भाई, कभी अनुभव भी नहीं किया होगा ऐसे ये सब चीजों का। पर जब परमेश्वर की वचन सुना रहा भाई, एक आहट आई, मिडल हुआ और फिर सुखी हड्डियां जुड़ गई आपस में। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, आप ये कहानी पढ़िएगा, ठीक है। मैं 11 वचन पढ़ता हूँ, 10 और 11। उसकी यह आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उसमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना भी दिखाई दी। ये सारी हड्डियां सब कुछ हो गया, मांस भर गया, चमड़े लग गए, सब कुछ बाहर जैसे थे वैसे वैसे हो गए। वाह! देखिए एक सुसमाचार एक भटके हुए इंसान को जब मिलता है परमेश्वर के साथ, जैसे परमेश्वर ने उसे बनाया उसकी लाइफ वैसे बना देता है। पर हम कई बार आप और मैं अपनी क्या बोलते हैं, अपनी स्वभाव से हम परमेश्वर से अलग होते हैं कई बार। बट परमेश्वर वैसे की वैसे बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर कहा था मैं मनुष्य को कैसे अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाऊं, और बनाया। पर मनुष्य पाप के कारण, भटक जाने के कारण परमेश्वर अपने बेटे को भेजकर उनको फिर से वही महिमा में लाना चाहता है। और जब हम सुसमाचार सुनते और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, हम उसी महिमा में आ जाते। पर जब हम चलते परमेश्वर को जानते और कर्म से उसके साथ हमारा रिश्ता गहरा होता है, उसकी संबंध में हम बढ़ते हैं, उसकी चाल चलन में, उसकी स्वभाव में, उसकी सोच विचार में, उसकी इच्छा में, उसकी योजना में, तो परमेश्वर हमें उसकी समान बनाता है। कल हम शेयर कर रहे थे कि यीशु मसीह की आवाज में करूं, हम अमिताभ बच्चन का आवाज करते, वो हीरो का आवाज करते। कभी आपने रास्ता चल रहे हो ऐसे ना, बसंत का ऋतु है और कोयल आप भी करने लगते, फिर वो करना नहीं करते, क्या नहीं करते, नकल करते क्या नहीं। आपने कभी सोचा मैं यीशु का नकल करूं, हे मुर्दा जाग जा, बाहर आ जा। यीशु मसीह ने कैसे आवाज दिया लाजर को? आई थिंक यूहन्ना 11:48 में अगर आप देखेंगे तो यीशु बड़े शब्द से लाजर को कहा, क्योंकि वो मरा हुआ था, 4 दिन भर गया था, लोग परेशान थे, 4 दिन हो चुका था। यहूदी लोग बोलते आप क्या हो, तो सड़ गया। मार्था मरियम भी कहे प्रभु आप वहां जाकर क्या करेंगे? भाई उसका दोस्त था, शायद मातम करेगा, चलो देखते हैं यीशु क्या मातम करता है। किसी को भी खबर नहीं था कि वो 4 दिन मरे हुए इंसान को वो आवाज देगा, हे लाजर बाहर निकाल, और वो बंधे हुए पूरा वो लगते हुए वो बाहर आया। कभी आपने सोचा, कभी आपने नकल किया उसकी आवाज की? सोचिए मैं उसकी नकल करूं उसकी आवाज की। अद्भुत है। एक कौन सा शब्द था? बड़े शब्द से कहा लाजर बाहर निकाला, और वो बांधा हुआ लपड़े हुए सब बाहर आ गए। यीशु कहता उसे खोल दो। कितना बढ़िया आवाज है। एक पापी स्त्री, चारों तरफ से लोग आरोप लगा रहे, यीशु के सामने खड़ा होकर शास्त्री फरीसी चुंगी लेने वाले लोग कह रहे, सब कह रहे ये यीशु को मालूम होना चाहिए। अगर यीशु सच में भविष्यवक्ता है तो मालूम हो जाएगा ये औरत कैसी है। सब लोग सोच रहे। और कोई आ जाता बुरा इंसान आपके पास कोई ऐसा इंसान आ जाता जो बुरा कर रहा, तो आपका मन कैसा होता? दिल आ जाता, अरे यहाँ कैसे, यहाँ भी हाँ। तो लोग वहां पर भी कोई
पर यीशु उस स्त्री को क्या कहा? लूका का 7वां अध्याय 48 वचन में कहता है, आई थिंक 48 49, यीशु कहता है उसे, तेरे पाप क्षमा। कितना 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 अच्छा आवाज ना, तेरे पाप क्षमा। सब लोग चकित, लोग सोच कुछ रहे थे और कुछ उत्तर मिला। यीशु कैसे बर्ताव किया उसके साथ? तेरे पाप क्षमा। लोग सोच रहे इतना बोतल महंगी चीजें, इतना का बोतल उड़ेल दिया, बेकार कर दिया, और इतनी बड़ी घर में तू कैसे घुस आई? शास्त्री लोग बैठे, चुंगी लेने वाले बैठे, तू कैसे आ गई? कुछ तरह तरह के लोग सोच रहे वहां पर। सोचिए, पर यीशु कहता है कितना, कौन सी आवाज में? सबके मन को देख लिया यीशु। उससे कहता यीशु मसीह, तेरे पाप क्षमा। अद्भुत। क्या आप ऐसा आवाज लाए हो कभी आपके दिल में, आपके मन में? सुखी हड्डियों में जाकर कहे, वचन सुना, मेरे वचन सुना, उनसे भविष्यवाणी कर, और वो इकट्ठा हो गई, उसमें मांस आ गया, उसमें चमड़ी लग गई, उसमें सब चीजें, और फिर जिंदा खड़े हो गए, जिंदा खड़े हो गए। वचन 11 में कहता, ये सुखी हड्डियों का प्रतीक क्या है? देखिए 11 वचन में कहता है 37 लेजी है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, वे सुखी हड्डियां, सुखी, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। सुखी हड्डियां किसकी है? इजराइल की घराने की। मतलब परमेश्वर को त्याग कर वो परमेश्वर से अलग होकर क्या बन गए? सुखी हड्डियां बन गई। परमेश्वर को त्यागना, सुखी हड्डियां, ना जीवन है, ना आशीष है, ना ब्लेसिंग है, ना कुछ। आज कई सारे लोग हैं, आज संसार में सुखी हड्डियां हैं। इसीलिए कहता सर्वोपदेश किताब में, तो किसी में तो कहता, मरे हुए शेर से बेटर है कुत्ता, जिंदा कुत्ता। आज संसार में लोग शेर की तरह दिखते हैं, पर मरे हुए, पर बेटर है जिंदा, जो जिंदा कुत्ता। समझ रहे? वो वचन कहता, अद्भुत वचन, समझ रहे? और आगे कहता है, इजराइल हड्डियों का उपमा क्या है? पूरे इजराइल के सारे घराने, वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं, कट चुके हैं पूरी रीति से। ये लोग क्या कह रहे थे? परमेश्वर के लोग, जब भी कई बार हम देखा लोगों को ना, सालों साल कलीसिया में, पर उनका बदलता नहीं किया। कुछ तकलीफ हुआ, अरे पास्टर जी थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, हम परेशान नहीं है। उनका परेशानी तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सोचिए, बस समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। वो बदल नहीं रहे, उन चीजों को त्याग नहीं रहे, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग कैसे आए? कैसे उनको परमेश्वर चंगाई दे? अभी बताया ना, प्रहलाद भेंट किस समय लोग क्या दे रहे हैं? अंधा बकरा अंधा हो गया, चलो इसको परमेश्वर को चढ़ा दो। लेगड़ा बकरा मैं अच्छा वाला बेचूंगा, 10,000 20,000 आएगा, पर लेगड़े वाले को परमेश्वर को दान कर। आज बहुत सारे लोग फटे नोट को डाल करते हैं, कई सारे नोट जमा करके रखते हैं, फटे नोट डाल कमा, कहीं चला नहीं, यहाँ चलो कलीसिया। आप अपनी पैर में कुराड़ी मार रहे हैं, ब्लेसिंग रोक रहे हो खुदा। बेस्ट चीज परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर की अनुग्रह को समझो, परमेश्वर के प्रेम को समझो, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है उसका अंदाजा लगाओ, उसका अंदाजा लगाओ। आपको कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, कभी नहीं छोड़ेगा वो, कभी नहीं त्यागेगा। इस बात पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ बदलाव नहीं आता। मैं तो सब कुछ छोड़ दूं जो मुझे छोड़ के जाने वाला है। समझ रहे?
मैं उन चीजों को ना छोड़ूं जो मुझे हमेशा रहेगा मेरे साथ। कलीसिया हमेशा रहेगा मेरे साथ, अनंत जीवन हमेशा रहेगा, परमेश्वर का वचन हमेशा रहेगा, परमेश्वर के लोग हमेशा रहेंगे। मुझे इनके बारे में सोचना, समझ रहे? पास्टर डगलेस बता रहे थे कि हम कलीसिया में कैसे और बाहर कैसे। घर में कलीसिया में हम सेम होना चाहिए। ड्राई सुखी मत रहो, सूखे रहोगे तो आशा टूटा हुआ है। समझ रहे? वो लोग क्या समझ लिए, अरे हम तो हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारी आशा नहीं है, पूरी तरह से हम कट जाए चीजें, जो एक डाली को काट दो क्या होगा? जब डाली कट जाती है क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? सूख जाता है। कई बार इंसान अपने ही कर्मों से, परमेश्वर क्या कहा, मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? परमेश्वर अगर दाखलता, आप क्या हो? आप क्या हो? लाली डाली डाली डाली। अगर डाली कट जाए तो इजराइल लोग वही सोचते, इजराइल की हर एक घराना वही हो गया। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, वचन 12। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, परमेश्वर यहोवा कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उससे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचाऊंगा। तुम्हें कब्र से बाहर निकालूंगा। अगर मैं आज प्रभु में सो भी जाऊं, जब प्रभु बादलों पे आएगा मैं जाग जाऊंगा आपसे पहले, मैं जागूंगा आपसे पहले। हाँ, सच में परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु बादलों पर आएगा, ये प्रतिज्ञा करता है, ये भविष्यवाणी किया है, जब प्रभु बादलों पर आएगा, बादलों पर पैर रखेगा, तो आप जो प्रभु में सो गए हो सबसे पहले जाकर उससे मिलोगे, और जो तुम जगे हो, जिंदा हो, तुम भी उठे लिए जाओ और बादलों पर जाकर उससे मिलोगे। हाँ, वाह, ये प्रतिज्ञा कितना अच्छा नहीं है? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सोचिए, सूखी हड्डियों में परमेश्वर क्या कर, मुझे सूखी हड्डी नहीं बनना, परमेश्वर की आत्मा में मैं ताजा रहूं हर दिन उसकी वचनों में ताजा रहूं। मुझे डाली बन काटे नहीं जाना चाहिए। कई सारे इंसान अपने कर्मों से कट जाते हैं, ना फल आता है, ना बढ़ पाते हैं, वो क्या होते हैं? सूख ही जाते हैं। समझ रहे हैं? पूरा संदेश कैसे, तो संदेश खत्म हो गया है, अभी तो एक ही शुरू कर रहे हैं। दूसरा, यशायाह 53, जीवित उद्धार करता, सूखी भूमि में जड़ के समान उगा। सूखी भूमि में जड़ के समान उगो। अगर सूखी भूमि में डाल दो कोई चीज तो क्या हो, पूरा वो भी सूख जाए, पर यहाँ पर तरोताजा कैसे हो पाओ? सूखी भूमि में जड़ के समान उगना, जड़ से ना। यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को लोग एक बात यहाँ पर कहता, यशायाह 53 वचन 2, क्योंकि वह उनके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। सोचिए, ना वो सुंदरता था। आज लोग कपड़ों से, गहनों से, कई सारे मलम, कई सारे क्रीम से, कई सारे एक्सरसाइज ना, कितना कुछ करके आज कई सारे लोग कुछ
भी होता है तो यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, कई सारी चीजों में ढूंढ ला। अरे हाथ उंगली में दर्द हो रहा तो रिसर्च करो, उस दर्द को कैसे गायब करो। आज बॉडी को फिट रखने के लिए आप एक बार यूट्यूब में डाल दो बॉडी को कैसे फिट रखें, तो कितनी सारी चीजें आ जाए। अब परेशान हो जाओ, किसको करो? पैर पर करो, सर पर करो, हाथ नीचे करो, पेट आगे करो, पीठ ऊपर करो, क्या क्या करो, कितनी सारी क्रीम आ जाए। कितने सारे लोग क्या क्या करते हैं सुंदरता के लिए, पर हमारा प्रभु सुखी भूमि अंकुर के समान बहारा। सोचिए, चले लोग भी शायद सोचा था अब तो सब कुछ खत्म, प्रभु चले गए, खत्म हो गए क्रूस पे, छाती पीट पीट के रोग भाई नहीं, वो तीसरे दिन जी उठी। वो कब्र में नहीं है, वो कब्र में नहीं है, वो जी उठी, वो अंकुर के समान निकले। अद्भुत है। कई बार बीज बोए, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, कुछ नहीं आया, बारिश खत्म हो गया, सब सूख गया, बरसात के समय उगा नहीं, जब धूप कड़ी गर्मी हो रहा तभी वो अंकुर के समान आया। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। पूरा बारिश का मौसम चला गया, मैंने इंतजार किया 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कुछ नहीं, 6 महीना तक इंतजार किया, नहीं आया। आप देखो, वाह, आज भी मौका बाइबल क्लास वचनों में ढूंढिए, बढ़िए परमेश्वर में। बोलते ना कि सूखी जमीन पर आप जड़ पकड़ेंगे, सुखी समय में भी, परेशानियों में भी आप मजबूत बनेंगे, जड़ पकड़ेंगे। समझ रहे? नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, जीवन रहित स्थिति और जीवित उद्धारकर्ता जो यीशु प्रभु यीशु मसीह। आश्चर्यकर, ओके, आश्चर्यकर, इजराइल सूखी भूमि में जड़ के समान उगा कौन? यीशु मसीह। और ये प्रकट आश्चर्यकर, इजरायली सूखी भूमि में होकर निकले, सूखी भूमि में होकर निकले। निर्गमन 15 अध्याय। ये जो जमीन देख रहे हैं, ये दोनों तरफ पानी ना। अगर आप निर्गमन 14 अध्याय 16 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो लोग सूखी भूमि में गए। ये सूखी भूमि देखिए कैसा सूखा, पूरा पानी था। प्रभु यीशु मसीह ने रात भर पुरवाई चलाई, पूरा पानी हटा दिया और जमीन को पूरी तरह से सुखा दिया। कभी कभी आप कहीं पर पार्टी में जाना चाहते हैं पर आपका कपड़ा जो मेन चीज है वो चीज गीली है, मतलब जो कपड़ा पहन कर जाना जो फेवरेट है और वही आप पार्टी में पहन कर जाना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे सूखा करते हैं? स्त्री 2 बार 3 बार स्त्री करते हैं ना। और वो क्या बोलते हैं, बालों में क्या करते हैं? हाँ? क्या बोलते हैं? हेयर ड्रायर, उससे उसको मारते हैं ना, सुखाते हैं। पुरवाई चलाया, परमेश्वर ने पुरवाई चलाया, दोनों तरफ पानी को हटाया, दीवार की तरफ खड़ा किया और ये जमीन को जो गिल्ली थी पूर्ण रूप से सुखाया। मेरे लोग जाएंगे, उनको कीचड़ तक, धूल तक नहीं लगना चाहिए। वाह, ये परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, वो मुझसे कितना प्यार करता, मेरे पैर में धूल आने नहीं देता, मेरे पैर में कीचड़ आने नहीं देगा। मेरे लोग, मेरे प्रजा सूखी भूमि में जाए। वाह, हालेलुया, अद्भुत है। और यहोशू के 3 अध्याय वचन 17 में भी आप देखेंगे कि नदी का पानी ठहरा दिया और लोग सूखे सूखे निकल जाते। अब पढ़िएगा घर में जल्दी ठीक है। ओके, आवश्यकता मन संघ, आवश्यकता। भजन संहिता 63
और वचन 1, सुखी और निर्जल उस उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। ओके, आवश्यकता मंद सन, आवश्यकता के समय हमें कैसे रहना चाहिए, आवश्यकता के समय, जरूरत के समय एक संत कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर बताता है। देखिए वचन कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा। मेरे जीवन में सुखी है, निर्जल है, उसर है, तो भी मैं तुझ पर भरोसा रखूं और मैं किसी पर नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, कैसे दिखाऊं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसा हम खाली, कुछ नहीं। कई बार आपके पास कुछ नहीं होगा, कई बार आपकी परिस्थितियां अलग हो गई, कई बार आप पूर्ण रूप से टूटे। ऐसे समय पर जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे राजा दाऊद ना, वो गुफा में रहे, खाने का सोने का ठिकाना नहीं, अय्यूब हालत खराब है, बहुत हालत खराब है, और उसकी दोस्त लोग आकर बोले तेरे बेटे क्या पाप किए मैंने। कई सारे लोग उसको ताने मारे, कहाँ है परमेश्वर, कौन सा धार्मिकता बता रहे हो। आज भी आपकी ऐसे परिस्थिति कभी कभी होता है जो आपको लोग ताने मारते हैं। ऐसे समय पर आप कैसे रहो, भरोसा करो। वो क्या कह रहा, 3 बातें कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 बातें कहता, सुखी निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी। मेरा शरीर और मन दोनों, तन और मन दोनों तेरी प्यासी, तेरी अभिलाषी। सोचिए, एक संत, एक विश्वासी ऐसा होना चाहिए। पता है, जो कोई एक बार इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो संत है। आप संत हो, जानते हैं? संत जयप्रकाश दुनिया के लोग कहे ना कहे, पर बाइबल अधिकार देता है। संत अभिराम, संत प्रहलाद, संत नेहमी, संत आराधना, संत। आप सब संत हैं, बाइबल कहता है। आप सब याजक वंशी हो, तो संत हुए ना। हाँ, राजकीय वंशी हो, राजकीय वंशी। ओके, नेक्स्ट, प्रोत्साहित करने वाला चिन्ह। भूमि, सुखी भूमि पर जल की नदियां, सुखी भूमि पर जल की नदियां। यह है, एक धर्मी राजा जब आएगा उसकी राज्य के बारे में बात करता है। ओके, ये यशायाह 32 और वचन 2 में एक राजा धर्म से राज्य करेगा, धर्म से, अन्याय कभी किसी का नहीं करेगा। राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हम लोग सब जो विश्वास करते हैं राजकुमार होंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान होगा। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान होगा। उस समय जब आंधी का लोग छुपने का स्थान ढूंढते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग होंगे। उसका जब राज्य आएगा, और बौछार से आड़ होगा। बौछार, जब बारिश आता है, बौछार कुछ आड़ कर लेते ना हम लोग, बौछार आ रहा है, उसी प्रकार वो होगा। या निर्जल देश में जल के झरने हों, तब भूमि में बड़ी चट्टान की छाया होगा। तपती भूमि में बड़ी चट्टान होगा और आपको छाया देगा। समझ रहे?
सूखी भूमि में तपती निर्जल ना सूखी भूमि निर्जल देश में, निर्जल यहाँ पर बताता, निर्जल देश में जल के झरने होंगी। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। सूखी भूमि पर जल की नदियां बहाता है, नियमित पूर्ति करता, आपको सूखने नहीं देता, केवल उन्हीं सूखी रहे, नियमित पूर्ति करता। देखिए, एक आप जानते हैं कि गिदोन के बारे में, जब गिदोन के साथ दर्शन हुआ तो परमेश्वर गिदोन के पास आया, उसको अपनी योजना बताया, और गिदोन कहता मैं कैसे समझूं, मैं कैसे जानूं। ओके, चलिए खुलते हैं न्यायियों का 6वां अध्याय 37 से 40 वचन पढ़ते। न्यायियों का 6वां अध्याय 37 से 40। मैं 36 से पढ़ता। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस के केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। क्या कह रहा? सिर्फ ओस गीला हो, बाकी सारे सूखी जमीन हो, और परमेश्वर ने वैसा ही किया। और फिर कहता, सारी सूखी जमीन गीली हो जाए और ओस सूखा रहे, सूखी रहे, कहता इस तरह देखिए। और ऐसा ही हुआ। इसीलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उनमें से ओस निचोड़ी तो एक कटोरा ओस भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करो, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी, सिर्फ ऊन ही सूखा रहे। यह परिपूर्णता का प्रतीक बताता है परमेश्वर, समझ रहे? और वही आपको पूर्ण कर सकता है, आपकी हर एक घटी कमी। प्रभु ईश्वर से क्या कहता? सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज करो, तो बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। आप परीक्षा करो परमेश्वर, जैसा गिदोन ने किया, पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार। गिदोन ने अपनी मर्जी से परमेश्वर को परीक्षा नहीं किया, मुझे कार चाहिए परमेश्वर देगा नहीं, जब योग्य बनोगे तब देगा, जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो। परमेश्वर अपनी इच्छा लेकर किसके पास आया था? गिदोन के पास। तब गिदोन को कहा, मैं तेरे द्वारा इजराइल को छुड़ाना चाहता हूं। गिदोन यकीन नहीं कर रहा, मैं इजराइल कैसे मैं उन लोगों के लड़कर मैं इजराइल लोगों को छुड़ा लूं, मैं तो समझदार नहीं, ताकतवर नहीं, कुछ नहीं हूं, मैं कैसे उनको बचा सकता? वो अपनी सोच, पर परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ। तब उसने परखा परमेश्वर, अगर तू मेरे द्वारा छुड़ाना चाहता तो ऊन गीली हो जाए पर सारी जगह पे ओस पड़े। रात को सो गए तो ऊन गीली हो, एक कटोरा ओस निकला वहां से। इस बात पे यकीन हो। फिर और एक बार परीक्षा लेना चाहता, आप क्रोध ना हो और क्रोध में आकर मुझे मारना दे, और एक बार मैं आप बताना कुछ चाहता, करेक्ट? तो उसने बताया कि सारी जमीन गीली हो गई, सिर्फ ऊन सूखा है। तो वैसा हुआ। तब आप देखेंगे किस तरह से अद्भुत योजना के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बचाया। समझ रहे? आखिरी
मैंने पूरा पढ़ लिया 40 तक पढ़ लिया, 40 वचन हाँ पढ़ लिया। ओके, आखिरी महिमामय प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा हर एक बाइबल में जो प्रतिज्ञा है महिमामय है। कैसे? प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा, यशायाह 44 और वचन 3 में। ये महिमामय प्रतिज्ञा, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेल दूंगा। वाह, हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम परमेश्वर की महिमामय प्रतिज्ञा पर प्यासी रहे, भूखा रहे, उनको ढूंढे, तो देखिए आपका वंश, आने वाली पीढ़ी भी सुख शांति और आप भी, आपके बच्चे सब आशीषमय होंगे। समझ रहे हैं? तो ये था सुखी चीजें। अद्भुत है परमेश्वर। आपके पास जल है का जीवन का जल है, और वो है परमेश्वर का वचन, सुसमाचार। आप लोगों तक ले जा सकते, आप लोगों को बता सकते, आप लोगों को पिला सकते। समझ रहे? जो सूखे हैं, जो हड्डियां हैं, जो बीमार हैं, जो जिनके पास कुछ भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, आप जा सकते, यीशु मसीह के बारे में बता सकते। ये आप लोग ले जा सकते हैं आपकी जेब में, आपकी पर्स में, आपकी बाइबल में, आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। कभी भी कहीं भी सभा की बात जाते जाते लेते जाइए, 25-25, 20-20 लेते जाइए, देते रहिए। यही 1 to 1। कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपको बताएं क्या हो, कोई बताता क्या बताएं? घर में इतना प्रॉब्लम चलते रहते, पति रोज शराब, रोज गालियाँ, बच्चे सुनते नहीं, पैसा ठीक से आता है, वो बीमार खांसी रहता है, कई सारी चीजें आप सुने, आपका दिल भरेगा, तो आप देव करते। जवान बूढ़े हर प्रकार के लोगों को पढ़ो, यीशु से प्रार्थना करेंगे आप, यीशु आपसे प्यार करता आपकी समस्या को दूर करेंगे। सूखी भूमि पर आप क्या डाल जल ना, हड्डियों में आप जान जीवन ला रहे हैं। जब चारों तरफ से भरा हुआ, पूरा परेशानी से भरा हुआ रास्ता निकाल, अद्भुत कार्य को बताकर परमेश्वर। आमेन। आइए प्रार्थना करें, सब लोग आंखें बंद करिए और मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप पहले कभी विश्वास नहीं किए, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं किए हैं तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद दे तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान कब्र में थे और तीसरे दिन मरे हुए से जी। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आए, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर दिया। तो पवित्र परमेश्वर का एक रोता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होकर
इस संडे 13 तारीख को पड़ता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, और जो भी कुछ बनाना है लाना है तो आप रूबी दे दीजिएगा और नाम और जो भी आप ला रहे हैं वो चीज़, ठीक है? बहुत जल्द तो अच्छा रहेगा ताकि हम लोग देख सकें क्या, ठीक है? तो 2-3 चीज़ें वो तो बेटर होगा, सब लोग 3-4 चीज़ें ज़्यादा हो जाता फिर वो प्लेट में जगह नहीं होता है। और किसी कोई कम पड़ जाता है तो बोलता मुझे मिला नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं रूबी को नाम दे दीजिएगा आप क्या ला रहे हैं ताकि हम देख सकें आने वाले समय, ओके? और बस संदेश एंजॉय किए हम लोग। हालेलुया। प्रभु हम सूखा नहीं रहना चाहते, रहना चाहते, ओके? पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, हमारी सूखेपन को आपने उठा लिया ताकि हम आत्मा में तरोताजा रह सकें, आत्मा में बढ़ सकें, अपनी चीज़ों को प्राप्त कर सकें, आत्मा में बढ़ सकें। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, कष्ट में, परेशानियों में, चिंताओं में, भावनाओं में, टूटेपन में, अकेलेपन में, प्रभु यीशु हर क्षेत्र में आप उनको छुओ, स्पर्श करो, उनकी कामकाज में, उनकी पढ़ाई में, उनकी स्कूल में, उनकी कॉलेज में, उनके घर में, उनकी हर एक चीज़ों में प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाए। कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, प्रभु यीशु नॉर्मल रूप में से, किसी को स्टोन की शिकायत, यीशु आप स्पर्श करो, स्टोन को गायब करो, किसी को सिर दर्द, किसी को अगर घुटने की दर्द, किसी को अगर पेट की दर्द, किसी को अगर कमर की दर्द, यीशु तेरे नाम से दूर होने का जो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद। प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो और अगुवाई करो उनके व्यक्तिगत जीवन में, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।